तो आपका अपना चैनल HGR हाईएस्ट ग्रामर रूल, और इस खुशी के साथ, इस उमंग के साथ आपको ये यहाँ पर आंसर की बताई जा रही है। LT का जो एग्जाम अभी अभी हुए हैं LT के, और LT का केवल जीके का पोर्शन, और इस उमंग के साथ कि आपने शायद आपके पेपर सही गए होंगे और आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं सबसे पहले सबसे सटीक आंसर HGR हाईएस्ट ग्रामर रूल के साथ। आपका पहला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का मैं से और ले से, इसका राइट ऑप्शन है, एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। राइट ऑप्शन है इसका A 297। एक का जो राइट ऑप्शन है, एक का A है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसके चार ऑप्शन, चार में से राइट ऑप्शन होगा आपका RD बर्नर्स, ये आपका C है, यानी कि दो का ऑप्शन C राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये मैचिंग वाला है, सम्मिलित कीजिए सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए 1 से 2। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? A का 4, B का 2, एक 3, इसका ऑप्शन C सही होगा। 1 का 2, B का 4, C का 3 और D का 1। ठीक है, ऑप्शन 3 का ऑप्शन C सही होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने चरणों या फेज में, कितने चरण अर्थात फेज में क्या हुए, चुनाव हुए में थे? ऑप्शन नंबर A 6 चरणों में चुनाव हुए थे। ठीक है, ऑप्शन 5, क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दी गई फसलों में से कौन सा फसल मोटा अनाज नहीं है? यह है गेहूं आपका, ऑप्शन बी गेहूं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो इसका ऑप्शन परमादेश, ऑप्शन ए सही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हाँ, ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, 6 का A। अब 7, निम्नलिखित में से राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इसका राइट ऑप्शन होगा तमिलनाडु। 7 का ऑप्शन D। नंबर 8, फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर द्वारा कौन सी इमारत निर्मित कराई गई? ये कराई गई भाई आपका, ये कराई गई आपकी पंचमहल, ऑप्शन C। 8 का ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस नेता ने स्थानीय स्वायत्तता संस्थाओं का विरोध किया? ये किया महात्मा गांधी ने। 9 का ऑप्शन A महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी सम्मिलित करना है। 10, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सही होगा 1 4, ऑप्शन ए ही सही है, 10 का A, यानी कि A में क्या है, 4 1 2 3। 10 का ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस नेता ने बिहार में पिछड़ी जाति, पिछड़े वर्गों के आरक्षण का मुद्दा सर्वप्रथम जोरों से उठाया? ये उठाया आपका 11 का, ये हो गया आपका कर्पूरी ठाकुर, यानी कि 11 का ऑप्शन B। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? इसका होगा भाई आपका ऑप्शन B सही, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो संख्या क्या है? इसका राइट ऑप्शन होगा इसका ये ऑप्शन C 250। 13 का ऑप्शन नंबर C सही है, 250। 14 में फिर से आपका मेल करना है, मिलान करना, मिलान वाले में भाई थोड़ी दिक्कत सी आती है। 1 का 3, B का 1, B का 1, C का 2, D का। इसका भी ऑप्शन, इसका ऑप्शन 2 सही है, यानी कि ऑप्शन B सही है। 14 का ऑप्शन B, A का 3, B का 4, C का 1 और 2 का D का 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सर्व शिक्षा अभियान को कब प्रारंभ किया गया?
ये किया गया 2001 में। बहुत वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, और ऐसे क्वेश्चन नहीं आ जाए तो उसे कहने ही क्या। यानी कि 16 का एक ऑप्शन है ए में 2001 है। क्वेश्चन नंबर 17, किस फसलों का ऊंट के नाम से जाना जाता है? ये आपका है ज्वार। ज्वार को फसलों के ऊंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऊंट ये लंबा होता है ना, ज्वार भी फसल क्या होती है, थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, 17 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, जून 2025 में किस देश ने अपने दो बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया गया? जून 2025 में किस देश ने अपने 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया गया? ये क्या है भाई आपका ऑस्ट्रेलिया ने। वो देश हमारा क्या है? ऑस्ट्रेलिया। यानी कि 18 का डी। फिर 19 में फिर से मिलान है, और मिलान 19 का राइट ऑप्शन क्या होगा? 1 का 2, बी का 4। इसका राइट ऑप्शन होगा बी, ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। यानी कि 19 का ऑप्शन बी सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब हुई, जिसमें प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया? ये किया गया भाई आपका 8 अगस्त 1942 में। यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी सही है, 8 अगस्त 1942। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरपतवार सामान्यतः गाजर घास या कांग्रेस घास कहलाता है? यह है भाई आपका 21 का होगा भाई आपका क्वेश्चन नंबर 21 का है 21 का डी, पार्थेनियम। ठीक है, 21 का डी। क्वेश्चन नंबर 22, इसका भी ये भी मिलान करना है आपको। 22 का ऑप्शन राइट होगा 1 का 4, बी का 3, सी का। इसका राइट ऑप्शन होगा सी, 22 का सी। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। 22 का सी सही होगा। नंबर 23, भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वर्तमान वर्षों में सबसे अधिक अंशदान आता है? 23 का ऑप्शन होगा सेवा क्षेत्र। यानी कि 23 का ऑप्शन ए सही है, सेवा क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 24, ऑनलाइन गेमिंग पर संवर्धन और विनियमन से जुड़े विधेयक के दौरान सरकार ने खुलासा किया कि लोग हर साल करीब 20,000 करोड़ गांव में रहेंगे। 20,000 करोड़ गांव में रहेंगे। लोकसभा में यह किस बिल पेश किया गया? थोड़ा सा क्वेश्चन सही स्पष्ट नहीं हो रहा है। लोकसभा में यह बिल कब पेश किया गया? अच्छा, 30 अगस्त 2025 को पेश किया गया। यानी कि ऑप्शन 24 का ऑप्शन बी सही है, 30 अगस्त 2025। ऊंट का कुबड़ बना होता है, जो ऊंट के ऊपर कुबड़ होता है ना, वो बना होता है। 25 का ऑप्शन वसा उत्तक। यानी कि ऑप्शन सी सही है। ठीक है, टूरंट कप किस खेल से संबंधित है? ये तो भाई बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया। ये हॉकी से संबंधित है। कुछ क्वेश्चन अगर इस प्रकार से जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन ये नेगेटिव मार्किंग जो थोड़ा उत्साह है वो सही होते हुए कुछ थोड़ी कमी रहती है। प्रसिद्ध दूध सागर प्रपात किस नदी पर स्थित है? 27 का ऑप्शन है, ये ऑप्शन है मंडोवी नदी। ऑप्शन 27 का ऑप्शन सी सही है, मंडोवी नदी। 28, निम्न में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? 28 का है सोडियम, 28 का सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस आधार पर जैव विविधता हॉटस्पॉट परिभाषित किए जाते हैं? 29 का है भाई फसल की विविधता। यह है ऑप्शन आपका फसलों की विविधता, यानी कि ऑप्शन नंबर 29 का ऑप्शन बी। अब 30 का फिर आपका मिलान करने का है। 30 में है 1 2 1
ये आपका पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। 30 का ऑप्शन ए, 1 का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो गाइज हमने सबसे पहले आपको ये आंसर की प्रोवाइड करने की कोशिश की और कोशिश की है कि आपको सभी आंसर से टिक दिए जाएं। फिर भी 1-2 क्वेश्चन में हो सकता है कि आपके आंसर में कुछ आपको भी डाउट लगे और कुछ डाउट हो भी सकता है, लेकिन हाँ। तो गाइज आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।